रेलवे स्टेशन डुमरांव पर पार्किंग पर मनमाने ढंग से वसूली की जा रही थी, जिसको लेकर शनिवार के दिन कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद से रविवार के दोपहर या शाम के लगभग से लगातार टेम्पू जितने भी संचालक है, टेम्पू चालक, ई रिक्शा चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और अभी यह डुमरांव के तिराहे विष्णु भगवान के मंदिर के पास जो तिराहा है वहीं पर लोग बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे मिलकर इनके समस्या को समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ी भैया? हमारा राजन कुमार नाम पड़ेगा। क्या चला बोला? हम ऑटो चलाते हैं। क्या दिक्कत बोल? दिक्कत हम लोग का यही है कि जो हम लोग एजेंटी देते थे, पहले 20 रुपया देते थे। 20 रुपया? हाँ, पूरे दिन के? हाँ, पूरे दिन के 20 रुपया देते थे। ये लोग ज़बरदस्ती बात कर रहे हैं, जो नया ठेका लिया है तो हम हर ट्रिप पर 20 रुपया लेंगे, 25 रुपया। हम गरीब आदमी हैं, दिन भर में अगर 500 रुपया कमाएंगे, 200 रुपया उन्हीं ट्रिप पे कितना कमा लो? एक ट्रिप पर हम लोग 100 रुपया कमाते हैं, कभी 80 रुपया कमाते हैं। फुल सवारी नहीं मिलता है। तो दिन भर में 500 रुपया कमाएंगे, 200 रुपया उन्हीं लोग को दे देंगे, 200 रुपया का तेल डालेंगे, तो 100 रुपया में हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? क्या नाम पड़ी? विनोद कुमार पांडे। सबके का डिमांड बा? डिमांड हमने की ये बा कि एकरा से पहले जो पूर्व में ठेकेदार रहा उनका के 20 रुपया 24 आवर्स के लिए दिया था, 24 घंटा के लिए एजेंटी। उनका परिसर में गाड़ी लागत रहा, जगह चलते 24 घंटा के लिए 20 रुपया दिया रहा। एकरा बाद अभी जो नया ठेकेदार आयल बड़न, इनकर कहना बा कि हम 40 रुपया 12 घंटा, 40 रुपया 12 घंटा, नहीं तो हमको 25 रुपया पर टिप दीजिए। तो हमारी कहने के मतलब ये है कि एक ऑटो वाला जब सवारी बैठा के निकलता है तो 70 या 80 या हद से हद 100 रुपया की सवारी लेके जाता है। उसमें से अगर 25 रुपया पर टिप इनको दे दिया जाए, अब उसके पास बचा 75 रुपया उस ट्रिप में। 75 रुपया में से 25 रुपया को तेल डाल लिया, अब उसके पास 50 रुपया बचा। 50 रुपया में से अन्यथा अगर दूसरे मालिक का गाड़ी वो चला रहा है तो 25 रुपया मालिक को देगा। 25 रुपये में वो अपने बाल बच्चा और परिवार का पालन पोषण कर लेगा। तो हम इन लोगों से, ठेकेदार साहब से यही मांग है हमारा कि पहले जो हम लोग 25 रुपया 24 आवर्स का देते थे, अभी भी हम लोग 24 आवर्स के 25 रुपया देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, सब को पर्ची उच्ची दिलन लोग? हाँ, टिकट पर्ची मिलेला। वो पे कुछ लिखा रहेला? वो पे लिखल बा 25 रुपया, समय सारणी लिखल बा सहित। समय नहीं लिखा, समय वो पे नहीं के दिया, समय नहीं है, डेट मिलता है। अच्छा, इधर पर्ची कटाव सिस्टम बहुत लंबा समय चलता है? हाँ, पर्ची सिस्टम बहुत लंबा समय। तो अभी तक वो पर ट्रिप के हिसाब से पर्ची वाला सिस्टम रहा? ना, कभी ना। शुरुआत पहला? ये शुरुआत पहला बार पहला। अच्छा, इसके पहले कभी नहीं हुआ। और क्या नाम पड़ गया? मेरा नाम रविशंकर राय पड़ेगा। अच्छा, हाँ, हम लोग डुमरांव टेम्पू श्रमिक संघ का हम कोषा अध्यक्ष हैं। हमारा एक मित्र टेम्पू चलाता है, राजू नाम है उसका। शनिवार को उसके साथ विवाद हुआ कि यहाँ पर टिप पैसा लगेगा 25 रुपया। तो इन्होंने माना किया कि पर टिप पैसा नहीं देना है, अभी हम लोग को आपस में मीटिंग होगा, उसके बाद हम लोग देंगे। इतना कमाते ही नहीं है तो कहाँ से हम लोग देंगे, जबकि दिन भर में 3-4 चक्कर हम लोग को लगता है। 200-250 से ज़्यादा मैंने दिन भर में हम लोग नहीं कमा पाते हैं। और उसमें ठेकेदार अब बोल रहा है कि आधा पैसा हमको दे दो, 100 या 150 रुपया। 100 रुपया में वो अगला तेल भराएगा कि अपने बच्चा के लिए खाना खाने के लिए ले जाएगा, साग सब्जी। तो इस महंगाई को देखते हुए हम लोग जब वो ठेका लिए तो ऑटोमेटिक 5 रुपया हम लोग बढ़ा दिए हैं, जबकि जब भी ठेका होता है महंगा होता है। तो ये सारे व्यवस्था देखते हुए हम लोग 5 रुपया बढ़ाते हैं प्रत्येक ठेका पे, और 5 रुपया हम लोगों ने बढ़ा दिया। उसके बावजूद 2 महीना ठीक ठाक चला, इनका ठेका चेंज हो 2 महीना हो गया, 2 महीना नया टेंडर हुआ है। उसके बाद 5 रुपया हम लोग बढ़ा दिए। उसके बाद भी बोल रहे हैं 2 महीना के बाद कि नहीं, हम प्रत्येक ट्रिप 25 रुपया लेंगे। और कोई टेम्पो वाला से 40 रुपया भी लिया जाता है एक ट्रिप का, जीप वाला से 50 रुपया भी लिया जाता है एक चक्कर का। जबकि ये पूरा, इसके पहले जो ठेका था पूरा दिन के लिए 20 रुपया हम लोग देते थे, 20 रुपया 25 रुपया बस। चलाई ना नो? क्या नाम पड़ी? मैं मनोज कुमार रजक, पूर्व ऑटो संघ अध्यक्ष। मैं यही कहूँगा आप सभी मीडिया भाई से या ठेकेदार से
ये ठेका जो लेके आए हैं, आए यहाँ पे तो बोले कि देखिए हम महंगा ठेका लिए हैं। तो पहले जो ठेकेदार था वो हमसे 24 घंटा रहे या 48 घंटा रहे, पूरा दिन का पूरा रात का, वो हमसे 15 रुपया लेता था पर दिन का। और ये ठेकेदार आया तो बोला कि कुछ बढ़ा के दो, तो हम लोग अपने से 5-10 रुपया बढ़ा दिए 2 महीना के अंदर में, बढ़ाए 2 महीना के अंदर में 10 रुपया बढ़ा दिए। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको टिप के हिसाब से 25 रुपया दीजिए, और नहीं तो आप लोग इसमें से बाहर जाइए। हम लोग और नहीं तो 40 रुपया हमको प्रतिदिन के 24 घंटे के दीजिए, 12 घंटे का 24 रुपया मांग रहे हैं। तो ये 40 रुपया। तो ये आप लोग बताइए कि मैंने कि ये सही है? इसी पे हम लोग धरना पे बैठे हैं। और हम लोग भोजपुर से स्टेशन इधर आते हैं, उसमें भी रोड पे भी वो लोग घेर के जबरन पैसा लेते हैं। हाँ, अभी तक क्या आइल भाई जाए? अभी तक तो हमको देखें कि जैसे अपने विधायक, क्षेत्रीय विधायक हैं अजीत कुशवाहा जी, वो भी आए थे। फिर बक्सर का विधायक जो कल आए थे, सब लोग कल मुन्ना तिवारी जी भी आए थे। और ये क्या नाम है इनका, कौन माली है? थाना प्रभारी आए थे। अरे डॉक्टर सैनिक जी भी आए थे। और उसके बाद में हमारे क्षेत्रीय बीडीओ साहब और थाना प्रभारी जी आए थे। जी बताएं कि वो जहाँ टेम्पो चला पैसा लेना लोग कौन एरिया खातिर लेना लोग? ये लोग हर जितना जैसे जितना रेलवे में आता है, आप जा रहे हैं रोड से जा रहे हैं, पुरवारी गुमटी से लेके पचमारी गुमटी तक मंदिर है, वहाँ भी आनंद विहार का होटल है, वहाँ भी जाके जबरन ये लोग पैसा लेता है। नहीं देने पर हाथ भी छोड़ता है, गाली गलौज भी करता है। सबके निकाला। हाँ, में बताइए कहाँ के पैसा? ये कागज जो है, ये जो मेन रोड जा रहा है, ये मेन रोड जा रहा है, ये पुरवारी गुमटी से पचमारी गुमटी तक ये मेन रोड है। यहाँ ये ठेका में नहीं है। ठेका में इनका 3 खंड है, बस एक मोटरसाइकिल का है और एक 2 टेम्पू का है, जिसमें एक डुमराव का टेम्पू लगती है और एक सरैया का टेम्पू लगती है। और ये जो रोड है, इसमें भी घूस के वो पैसा लेते हैं जबरदस्ती। कैसे ले लो? ठेकेदार आके ले लगे, RPF लगे? ठेकेदार नहीं लेते हैं, ठेकेदार लेते हैं, ठेकेदार का संचालक लेते हैं। और इस पे हम लोग अभी जाते आते हैं तो GRP धमकी दे रही है कि अगर तुम लोग नहीं दोगे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई? कार्रवाई मतलब तुम लोग को जेल भेज दिया जाएगा, केस कर देंगे। जबरन पकड़ के हम लोग कंप्लेन लगा के केस करेंगे। जबरन मतलब पकड़ के किसी तरह का ब्लेम लगाएंगे। उनके कहने का मतलब यही ना है। ये जो रेलवे ठेकेदार है, उनको 910 पॉइंट कुछ स्क्वायर फीट मिला हुआ है। ये पार्किंग का ठेका लिए हुए हैं, ये कि इनके पार्किंग में जो गाड़ी पार्क करेगा वही पैसा देगा। और ये 910 लिए, और ये यहाँ से लेके इस गुमटी से लेकर और इस गुमटी पचमारी से पुरवारी तक, इनके बीच में जितनी गाड़ी आती जाती है सबको रोक कर जबरन पैसा लिया जाता है। और नहीं देने पर, मतलब बहस करने पर, या कोई पूछते हैं कि भाई कैसा पैसा, हम तो आए हैं अभी सवारी लेकर, सवारी यहाँ उतारेंगे और हम फिर चलते बनेंगे, तो बोलते हैं कि नहीं पैसा देना पड़ेगा। नहीं देने पर उनके साथ गाली गलौज किया जाता है, मारने की धमकी दी जाती है। ठेकेदार की RPF? ठेकेदार के आदमी, वो 8-10 लोग के संख्या में रहते हैं, लोग धमकाते हैं। अभी सबकी क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है कि यहाँ देखिए छोटा स्टेशन है डुमराव, ट्रेन उतना नहीं है, यहाँ पर कमाई कम है, तो इतना ऑटो कमाई नहीं कर रहा है कि उनको 25 रुपये पर टिप देगा, पर टिप पैसा नहीं देगा। जो पूरे दिन का हम लोग पैसा देते थे, 20 रुपया देते थे, 2 महीना से आए हुए हैं ये। इनके कहने पर कि हम महंगा ठेका लिए हैं तो 5 रुपया हम लोग ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, 25 रुपया कर दिए हैं। अब इनका लालच बढ़ते जा रहा है। ये कह रहे हैं कि 50 रुपया पर फेरा लेंगे। ये रिक्शा पे 40-50 रुपये की सवारी लेके जाएंगे बाजार में और 25 रुपया उन्हीं को दे देंगे, तो ये घर क्या ले जाएंगे और गाड़ी का मेंटेनेंस क्या करेंगे?
यहाँ ऐसा स्थिति है कि गाड़ी बनाते समय कर्जा ले करके हम लोग गाड़ी बनाते समय कर्जा लेते हैं, उसके बाद गाड़ी बनती है, सूद पे लेके पैसा बनवाते हैं। इनके साथ झगड़ा हुआ था शनिवार के दिन, तो धर्मेंद्र नाम है उनका, बोल रहे हैं कि हम मर्डर किए हैं आरा में 5 गो, यहाँ भी 1-2 कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कर रही है हम लोग के खिलाफ, उन लोग के खिलाफ हम ही लोग पे उल्टा दबाव दे रही है कि आप लोग पैसा नहीं देंगे तो जेल भी जा सकते हैं, कोई भी मुकदमा में जेल भी विदा करा सकते हैं। अभी आगे क्या प्लान बना? हम लोग का प्लान नहीं है कि जो रेट 25 रुपया दे रहे हैं वही देंगे पूरा दिन का। अभी तक ऐसा नया नहीं हुआ है कि प्रोटेक्टिव कोई ठेकेदार आके पैसा लिया है, ना हम लोग दिए हैं। ये पहले ऐसे ठेकेदार आया है कि पहली बार बोल रहा है कि टिप पर टिप पैसा हम लेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा हम लोग होने भी नहीं देंगे। उधर रेलवे पार्क में नहीं जाएंगे हम लोग, बगैर पार्किंग के चलाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग का क्या नाम है कि 25 रुपया देंगे बस। रेलवे जो पार्किंग का पैसा ले ले और सबको कुछ सुविधा देवे, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है, सुविधा का भी मांग है हम लोगों का, सुविधा का भी मांग है हम लोग को। नहाने का रूम चाहिए हम लोग का, पैखाना चाहिए और अच्छा पानी पीने का व्यवस्था हम लोग का चाहिए, लाइट वगैरह चाहिए। इसका हम लोग का यही मांग है हम लोग का, कोई व्यवस्था नहीं। ये व्यवस्था दीजिए और 25 रुपया हम लोग देंगे, नहीं तो हम बगैर पार्किंग के चलाएंगे। इधर 25 रुपये रोड पे जाने आने के लिए ज़बरदस्ती जो दे रहे थे हम लोग पैसा, अब नहीं देंगे, नहीं देने देंगे किसी को। इनके पार्किंग में खड़ा करेंगे तब ना पैसा देंगे। सभी चालक सभी चालक यहाँ है, सारे आटे वाले हैं। प्रशासन चाहे ठेकेदार का कोनो वार्ता के बाद भइल बा। ठेकेदार अपने घमंड से मारते हुआ है कि 1 दिन जाओगे 2 दिन जाओगे फिर दोबारा तो तुमको यहीं आना है। इसी घमंड में चूर है वो कि ये भूखे मरेगा तो आएगा, नहीं तो जाएगा कहाँ। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, हम लोग बगैर पार्किंग के चलाएंगे या हनुमान मंदिर के पास से चलाएंगे, वहाँ उनका एरिया नहीं है। हमको प्रशासन आ करके ये खुद बता दे कि रेलवे का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ हम लोग को चलना है। हम लोग इसी मांग के लिए यहाँ बैठे हैं, धरना में 2 दिन से बैठे हैं और 2 दिन से हम लोग गाड़ी नहीं चला रहे हैं। तो फिलहाल 25 रुपये देना, 25 रुपया देते हैं, 25 रुपये से ज़्यादा हम लोग नहीं देंगे 24 घंटे के लिए बस। देखिए अब हम पूरी बता रहे हैं बात क्या है। देखिए जो सामने हमारे पेपर है, इसमें रेलवे द्वारा ना जी, रेलवे द्वारा किसी ठेकेदार को, देखिए मत दिखाएं, हम दिखा दें, यही टोटल उनको स्क्वायर फीट में मिला हुआ। देखिए रेलवे द्वारा एक ठेकेदार जिसका कुछ नाम हम बात ठेकेदार के रंजीत कुमार पटना को इसका ठेका दिया गया है, जिसके अंतर्गत पार्किंग एरिया लिखा हुआ है कि साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए 453.97 स्क्वायर मीटर, टेम्पू ऑटो रिक्शा के लिए 293 स्क्वायर मीटर, कार जीप और अन्य 4 पहियों के लिए 163.41 स्क्वायर मीटर एरिया आवंटित किया गया, जो कि कुल एरिया मिलकर 910.38 स्क्वायर मीटर हो रहा है। और साथ ही साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में मैप भी दिया गया कहाँ पे वो एरिया है, और साथ ही साथ एक पार्किंग चार्ज भी बताया गया है। साइकिल के लिए 7 रुपया है 6 घंटा तक के लिए, और अगर उस 24 घंटा तक बढ़ाते हैं तो 10 रुपया और ₹10 बियॉन्ड 6 आवर। और स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए 15 रुपया है 6 घंटे के लिए, और अगर 24 घंटा तक जाते हैं तो 20 रुपया हो जाता है। कार जीप और अन्य 4 पहिया वाहनों के लिए 20 रुपया बनाया गया है 6 घंटा के लिए, और जब आप 24 घंटा तक बढ़ते हैं तो वो 25 रुपया हो जाता है। वहीं ऑटो रिक्शा टेम्पो के लिए 20 रुपया 6 घंटा के लिए है, और जब आप उसको 24 घंटा एक्सटेंड करते हैं तो वो 25 रुपया हो जाता है, और इसके साथ 18% GST लगता है। लेकिन अब बात इन लोग की ये है कि ये लोग तो हैं टेम्पो चालक, ये तो पार्क, इनको तो एक स्टैंड चाहिए, कमर्शियल गाड़ी है सर, कमाने स्टैंड वाली चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एक बार टेम्पो किसी स्टैंड में लग जाएगा और फिर 24 घंटे बाद ही निकलेगा। टेम्पो हर एक आधे घंटे में निकालते ही रहना है। 10 मिनट आधे घंटे जब गाड़ी आएगी अपना सवारी लेकर जाएगा तो लोग। इन लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार ठेकेदार से बात कर, शायद पहले 20 रुपया सेट हुआ था, पहले का पहले 20 रुपया ही था, और ठेकेदार जब नया टेंडर लेके आए तो बोले कि हमारे महंगा टेंडर हुआ है। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आपको महंगा टेंडर हुआ है तो पहले जो हम लोग 20 रुपया दे रहे थे, अभी आपको 5 रुपया बढ़ा दे रहे, 25 रुपये 24 और 24 घंटा के लिए देंगे। मतलब कागज पे तो आप लोगों की कोई व्यवस्था है नहीं इस कागज पे? ये जो कागज इनके पास ठेकेदार के पास है, ये ओनली फॉर पार्किंग है, ना कि स्टैंड पर्पस है।
ये पार्किंग की रेट अलग होती है, स्टैंड की रेट अलग होती है। कमर्शियल गाड़ी जब भी रोड पे चलेगी या कोई भी स्टैंड में लगेगी तो ना कि 24 घंटा के लिए, वो आधा घंटा के लिए भी लग सकती है, 1 घंटा के लिए भी लग सकती है। तो इनका कहना है कि हम पार्किंग का जो रेट है उस हिसाब से हम आपसे वसूली करेंगे। तो ये लोग मतलब आप लोग एक समझौता के तौर पे ये किया है? ये समझौता के तौर पे हुई है। तो अब ये जोर ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं, तो हम लोग की कहना है कि आपको 25 रुपया से ज़्यादा हम लोग 24 घंटा के नहीं देंगे, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं दे पाएंगे। इससे अच्छा है कि आपके पार्किंग से हम लोग निकल जाएंगे। रेलवे ने जितना ज़मीन आपको अधिकृत किया है, मान लीजिए तैयार नहीं होता है तो क्या करेंगे? नहीं तैयार होता है तो हम लोग धरना पे रोड से चलेंगे। हम लोग राज्य सरकार की जो ज़मीन है, हमारी राज्य सरकार की जो डुमरा में ज़मीन है, वहाँ से हम लोग चलेंगे। हम लोग नया भोजपुर से आएंगे, उसी तरह चलते चलते हम लोग बाजार में जाते हैं, जैसे जाएंगे हम पार्किंग में खड़ा करेंगे तब ना पैसा देंगे। इन चालकों का कहना है कि हम एक दिन में अधिकतम 25 रुपये दे सकते हैं, इससे हम अधिक दे नहीं सकते, और इससे अधिक अगर कोई लेने का प्रयास करता है तो फिर हम आपके पार्किंग का यूज ही नहीं करेंगे, हम रोड से चलेंगे, रोड से जाएंगे, यही ना? 25 रुपया देने के लिए हमको सवारी भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 25 से ज़्यादा देने के लिए तो सवारी भाड़ा बढ़ाएंगे तो हम मार खाएंगे, क्या कि कोई भी पैसेंजर देगा नहीं, बोलेगा 10 रुपया दे ही रहा है, आप आपको कितना दे, तो कहाँ से हम दें इनको 25 से ज़्यादा? आप लोग कितने लोग हैं टेम्पो चालक लोग? लगभग मोटा मोटी मान के चलिए 250-300 500 के करीब है यहाँ टेम्पो। इस निर्णय से 250 परिवार प्रभावित है। हाँ, 250-300 के परिवार प्रभावित है। हेलो, क्या नाम पड़ी भैया? हमारा नाम टुनटुन पड़ेगा ई रिक्शा चलाई ना? जी। अच्छी बताइए कि ई रिक्शा रबरापन है कि कैसे लेना? हम फाइनेंस पे गाड़ी लिए हैं, अच्छा, फाइनेंस तो 300 रुपया प्रतिदिन देना पड़ता है। फाइनेंस वाला? ठीक है। हाँ, हाँ। लेकिन ठेकेदार से हम बात बहुत दिन तक मतलब जब तक गाड़ी का पैसा नहीं निकल जाता है। वही एस्टिमेट? हाँ। 1 साल 2 साल? हाँ, 2 साल की। 2 साल जी। 300 रुपया प्रतिदिन 2 साल बाद देवे के बाद। हाँ। अब बताएं कि और कमाई क्या होला? कमाई देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम दिन भर में 600-700 रुपया कमाते हैं, तो उसमें ठेकेदार का कहना है कि जैसे 25 रुपया प्रति टिप में मांग रहा है, तो हम 24 घंटा चलाए या 10 घंटा गाड़ी चलाते हैं, 600-700 रुपया मान लीजिए अधिक से अधिक कमाते हैं हम, उसमें 350 रुपया हम ठेकेदार को दे देंगे और 300 रुपया टेम्पो मालिक को दे देंगे, तो हमारा परिवार हम कहाँ गए? तो हम बोले ठीक, हम पार्किंग में या रोड पे इधर नहीं लगाएंगे, हम हनुमान जी के मंदिर के सामने से ही रोड में लगाएंगे। पैसा लगा? हाँ, 60 रुपया चार्ज का पैसा लगता है। मतलब रोज 600-700 कमाने? हाँ। 300 रुपया तो किस्त जमा कर देना? हाँ, किस्ती में दे दिया जाता है। बचल 400 मान ली। हाँ। 400 में से 25 रुपया तो चार्जिंग में गई। हाँ, बचल 375। जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि 600 रुपया 500 रुपया कमाता है, कभी ज़्यादा भी कमाता है, कभी कम भी कमाता है। हाँ। ओकरा में लोग कितना मांगत रहो लोग रोज? ठेकेदार आधा पैसा मांग रहा है। आधा? हाँ, जितना कमा रहे हैं आधा पैसा हमको दे दीजिए। मिला जुला के बात माने के नहीं है, सबका डिमांड हम लोग नहीं दे पाएंगे पैसा, हम लोग उतना ना दे पाए, नहीं दे पाएंगे। कहाँ से दे पाएंगे हम लोग? रवा केकरा से क्या मांगते हैं? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जैसे 20 रुपया पहले देते थे, 5 रुपया बढ़ाए हैं, 25 रुपया देना चाहते हैं, 25 रुपया देंगे, 25 रुपये से 1 रुपया लोग हम लोग अधिक नहीं देंगे। देखिए, सारे टेम्पू चालक और ई रिक्शा चालक हैं और इनका कहना है कि हम अधिक से अधिक चार्ज नहीं। बाइक वाले हाँ, जब हम स्टेशन गए थे अपना बाइक लगाने के लिए शाम में, अभी नहीं कुछ दिन पहले गए थे, तो शाम में हम अपना बाइक लगाने के लिए गए तो 25 रुपया का स्लिप दिया बाइक का। तो हम लोग बक्सर से आते हैं, अचानक काम पड़ गया पटना जाने के लिए, तो हमने बाइक लगाया वहाँ पर, तो 25 रुपया बोला कि लगेगा, पुर्जा भी दिया, पैसा भी जमा गया। लेकिन सुबह में फिर आए उधर से वापस, तो बोला कि और लगेगा 25 रुपया। तो 15 है, 20 निकल नहीं, 25 दूनी 50 और 10 रुपये हेलमेट के लिए 60 रुपया लिया। 24 घंटा भी नहीं हुआ था। हाँ, जबकि बक्सर में हम लोग का 15 रुपया लगता है, वो भी 24 घंटा के लिए। केकरा से क्या कहना चाहते हैं? अब प्रसाद ठेकेदार के मनमानी है, ये सब सारा चीज़ ठेकेदार का है, ठेकेदार मनमानी कर रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, देखिए बना, देखिए लोगों का कहना है कि प्रशासन से मिलकर ठेकेदार मनमानी कर रहा है और हम लोग ये मनमानी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम फिर पार्किंग नहीं यूज करेंगे ना। और हाँ, एक और चीज़ है कि अगर रेलवे पार्किंग चार्ज ले रहा है तो कुछ इन चालकों के लिए कुछ व्यवस्था भी करना चाहिए।